बढ़ाया है भीम ने, हक शोषित को उसका दिलाया है भीम ने, हम सबका भी सम्मान बढ़ाया है भीम ने। बाबा तेरे बिना मेरा वजूद ना कोई। किसकी वजह से अपने नाम को कहता हूँ, कहने की कोशिश करता हूँ कि बाबा तेरे बिना मेरा वजूद ना कोई, ना चीज को मंजीत बनाया है, ना चीज को मंजीत बनाया है भीम ने। और आइए मित्रों, अभी हमारी कमेटी जो हमारे संयोजक महोदय उनका आदेश हुआ, 10 मिनट में अपना काव्य पाठ में जल्दी रफ्तार में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, जब किसी कौम का किसी को इतिहास याद नहीं होता तो शायद उस कौम को इतिहास लिखने का भी कोई अधिकार नहीं होता। बाबा साहब ने भी कहा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, जो कौम इतिहास नहीं पढ़ती है, वो कभी इतिहास नहीं लिख सकती है। उसी इतिहास को दर्शाते हुए बताने की कोशिश करता हूँ, क्या थे हम, क्या हुए, किससे हुए, कैसे हुए, कहने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगना चाहिए कि आप कवियों को बुलाते हो तो सच कहने के लिए उनको संबल भी प्रदान करते रहिएगा, अपनी ऊर्जा मुझे प्रदान करते रहिएगा। जिस ऊर्जा के साथ मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, आपका प्यार इसलिए मुझे मिलना चाहिए। कहने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि घना अंधेरा छाया था, घना अंधेरा छाया था, ऐ पवित्र हमारा साया था। अरे घना अंधेरा छाया था, ऐ पवित्र हमारा साया था। हम हाथों को तो मलते थे पर झाड़ू बांधे चलते थे। अरे घना अंधेरा छाया था, ऐ पवित्र हमारा साया था। हम हाथों को तो मलते थे पर झाड़ू बांधे चलते थे। कुत्ते तक से प्यार किया पर हमको तो दुत्कारा जी। जिस हाथ से मैं छू लेता था उस हाथ पे घोड़ा मारा जी। जिस हाथ से मैं छू लेता था उस हाथ पे घोड़ा मारा जी। हम पानी की खातिर तरसे। अरे हम महातालाब आंदोलन बाबा साहब ने किया। अरे हम पानी की खातिर तरसे, सब सुविधाओं से वंचित थे। अरे हम पानी की खातिर तरसे, सब सुविधाओं से वंचित थे। अरे जुल्म हुआ था हम पर इतना, मानो खून से रंजित थे। अरे जुल्म हुआ था हम पर इतना, मानो खून से रंजित थे। और ऐसी बात नहीं कि हमारे अंदर प्रतिभा नहीं थी। अरे हम प्रतिभा के, क्योंकि हम कोरेगांव इतिहास को गढ़ने वाले थे। हम एक आदमी जो 56 को मारा करता था, 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी थी, ऐसे हम हिम्मत वाले थे। ऐसी बात नहीं कि हमारे अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन हमारी प्रतिभा का कभी भी बखान नहीं किया गया, हमें मौका नहीं दिया गया। और मौका मिला तो कैसे मिला, बताने की कोशिश करता हूँ कि हम प्रतिभा के धनी रहे पर अपना कोई मोल नहीं था। 1947 से पहले, 1950 से पहले, अरे हम प्रतिभा के धनी रहे पर अपना कोई मोल नहीं था। देश के उच्च पदों पर मानो अपना कोई रोल नहीं था। अरे तभी महू छावनी में जन्मा अपना एक मसीहा जी। अरे तभी महू छावनी में अपना एक मसीहा जन्मा जी। अरे हम सबके जीवन में आया बनकर वो तो कर्मा जी। अरे बचपन से ही भेदभाव का दंश जिन्होंने झेला था। अरे बचपन से ही भेदभाव का दंश जिन्होंने झेला था, और शिक्षा में वो नील रहा। अरे शिक्षा में वो लीन रहा, बेशक पढ़ा अकेला था। अरे शिक्षा में वो लीन रहा, बेशक पढ़ा अकेला था। अरे भेदभाव को खत्म है करना, मन में ये संकल्प लिए। भेदभाव को खत्म है करना, मन में ये संकल्प लिए। कांटों की राह पे बढ़े चले, सौ फूके घूट पिए। अरे उस छोटे बच्चे के संकल्प में, उस छोटे बच्चे के संकल्प ने हमको जीने का सम्मान दिया। अरे उस छोटे बच्चे के संकल्प ने हमको जीने का सम्मान दिया। अरे देश चलाने खातिर उसने भारत को संविधान दिया। अरे देश चलाने खातिर उसने भारत को संविधान दिया। देश चलाने खातिर उसने भारत को संविधान दिया। बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं। क्या पाठ हो रहा है? बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आयोजन कमेटी का, और एक आह्वान करता हूँ, आह्वान करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा मित्रों। और मुझे अच्छा लगा, आयोजन कमेटी ने सबको जो है पौधे दिए। पौधे जो आप बीज रोपित करोगे वैसा आप फल पाओगे, और साथ ही साथ आपको संविधान दिया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ पूरी आयोजन कमेटी का, सुनील भाई का, कि जिस तरीके से उन्होंने सबको संविधान दिया। मित्रों, जब ये संविधान हम लोगों के घर में जाएगा
तो कहीं ना कहीं हमें सबको इसको पढ़ना चाहिए। किसी भी धर्म ग्रंथ से पहले आपको संविधान पढ़ना चाहिए। महिला शक्ति यहाँ बैठी हुई है, उस संविधान से आपकी बहुत रक्षा होती है, क्योंकि जब आपके साथ कोई अहित होता है तो कहीं ना कहीं आप कोर्ट की शरण में जाते हैं, वो अधिकार आपको संविधान दिलाता है। लेकिन मित्रों, आज इसी देश के अंदर, दिल्ली के अंदर संसद भवन में कह दिया जाता है कि संविधान बदला जाए, तो मैं कहता हूं कि करके दिखाओ डॉक्टर अंबेडकर जैसा दूसरा बाप पैदा। संविधान बदलने की बात करते हो। मित्रों, दिल्ली के अंदर संविधान की प्रतियों को जला दिया जाता है। एक ताजा रचना इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हाथरस की धरती से आह्वान करने की कोशिश करता हूं। तो मेरे आंदोलन की कविता है, वो कि दम घुटता है, कि दम घुटता है, कि दम घुटता है संविधान पर जब कोई आघात करे। अरे दम घुटता है संविधान पर जब कोई आघात करे और संविधान को बदला जाए, ऐसी वैसी बात करें। अरे दम घुटता है संविधान पर जब कोई आघात करे, संविधान को बदला जाए, ऐसी वैसी बात करे। और छाप अंगूठा घूमा फिरते आज हमें सिखलाते हैं। अरे छाप अंगूठा घूमा फिरते आज हमें सिखलाते हैं, और संविधान में परिवर्तन हो वो हमको बतलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और क्या है संविधान? आप लोगों के जीने का तरीका है, आपके सम्मान का तरीका है। बताने की कोशिश करता हूं कि संविधान क्या है, अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहने की कोशिश करता हूं कि दम घुटता है संविधान पर जब कोई आघात करे, संविधान को बदला जाए, ऐसी वैसी बात करे। छाप अंगूठा घूमा फिरते आज हमें सिखलाते हैं, संविधान में परिवर्तन हो वो हमको बतलाते हैं। अरे संविधान तो अपना जीवन संविधान ही धारा है, संविधान तो अपना जीवन संविधान ही धारा है। लेकिन घर के हत्यारों ने खूब इसे ललकारा है, संविधान को जिसमें समता समरसता का नारा है, संविधान का चीर हरण कर खूब इसे अब मारा है। अरे संविधान तो भीमराव की आंखों का वो तारा है, संविधान तो भीमराव की आंखों का वो तारा है, जिसको दिन में रात लिखा और मेहनत से संवारा है। अरे संविधान तो अपना अच्छा, संविधान तो अपना अच्छा गलत हाथ में सौंप दिया। अरे संविधान तो अपना अच्छा गलत हाथ में सौंप दिया, और घर के दुश्मन ने ही इसमें छुरा यहाँ पे घोंप दिया। घर के दुश्मन ने ही इसमें छुरा यहाँ पे घोंप दिया। और मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ, कहने की कोशिश करता हूँ कि क्या है संविधान और कि भूखे को रोटी का मतलब संविधान से मिलता है। प्रत्येक किसी भी धर्म जाति वर्ग किसी भी राजनीति को ना हो, लेकिन सबकी सुरक्षा अगर कोई करता है तो भारत का संविधान होता है। कहने की कोशिश करता हूँ कि भूखे को रोटी का मतलब संविधान से मिलता है। बात बड़ी छोटी का मतलब संविधान से मिलता है। आज आप देखा होगा, कहीं भी खेती कर सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, खुले आसमान के नीचे सो सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, तो ये किसकी बदौलत है? मात्र संविधान की। कि भूखे को रोटी का मतलब संविधान से मिलता है। बात बड़ी छोटी का मतलब संविधान से मिलता है। अपने हक अधिकारों से ही चादर ताने सोते हैं, खुले आसमां के नीचे भी फसलों को हम बोते हैं। अरे खुले आसमां के नीचे भी फसलों को हम बोते हैं। अरे वस्त्र मिले हैं मन चाहे और तन पर खादी मिलती है। अरे वस्त्र मिले हैं मन चाहे और तन पर खादी मिलती है। अरे वस्त्र मिले हैं मन चाहे और तन पर खादी मिलती है, और संविधान के बल पर ही हमको आजादी मिलती है। संविधान के बल पर ही हमको आजादी मिलती है। समता मैत्री भाईचारा संविधान में मिलता है। एक डाल पर 5 तरह का फूल इसी से खिलता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी यहूदी को कोई भी किसी भी भांति भांति के धर्म है, भांति भांति की जातियां हैं, लेकिन सबको एकता के सूत्र में पिरोने का कोई काम करता है तो भारतीय संविधान करता है। कहने की कोशिश करता हूँ कि समता मैत्री भाईचारा संविधान से मिलता है। एक डाल पर 5 तरह का फूल इसी से खिलता है। अरे समता मैत्री भाईचारा संविधान में मिलता है। एक डाल पर 5 तरह का फूल इसी से खिलता है। और चाहे कश्मीर में घूमो, चाहे दिल्ली जाओ तुम, चाहे कश्मीर में घूमो, चाहे दिल्ली जाओ तुम, अरे घूमने फिरने की आजादी, अरे घूमने फिरने की आजादी संविधान से पाओ तुम। अरे नैतिकता का मूल्य बराबर, अगली पंक्ति पर हाथ खोलिएगा, बताइएगा मैंने सच लिखा हो। अरे नैतिकता का मूल्य बराबर, अरे नैतिकता का मूल्य बराबर हिम्मत साहस तनता है। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं इस बात को कि नैतिकता का मूल्य बराबर हिम्मत साहस तनता है, और झोपड़ियों में पैदा राजा संविधान से बनता है। झोपड़ियों में पैदा राजा संविधान से बनता है। 3 रंग का झंडा अपना संविधान से मिलता है। मजबूती का डंडा अपना संविधान से मिलता है। 3 रंग का झंडा अपना संविधान से मिलता है। मजबूती का डंडा अपना संविधान से मिलता है। गांधी के चरखे को चाहे जितना खूब घुमाओ तुम, आपको अहिंसा के लिए भी प्रेरित करता है, तो कहीं ना कहीं देश की रक्षा के लिए आपको समर्पित होने के लिए भी संविधान कहता है
और कहने की कोशिश करता हूँ कि 3 रंग का झंडा अपना संविधान से मिलता है, मजबूती का डंडा अपना संविधान से मिलता है। गांधी के चरखे को चाहे जितना खूब घुमाओ तुम, अरे देश की रक्षा खातिर चाहे भगत सिंह बन जाओ तुम, अरे देश की रक्षा खातिर चाहे भगत सिंह बन जाओ तुम। अरे जनता से जनता का शासन, अरे जनता से जनता का शासन संविधान से मिलता है। अरे जनता से जनता का शासन संविधान से मिलता है और भूखे पेटों को भी राशन संविधान से मिलता है। अरे भूखे पेटों को भी राशन संविधान से मिलता है। नारी शक्ति बैठी है। अंतिम 2 पद कह करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि महिलाओं को हक बराबर। क्या है संविधान कि चाहे तन पर पहनो सोना, आप ज्वेलरी शॉप पर जाते हो, बढ़िया आभूषण खरीदते हो और अपने आभूषण पहनते हो, तो किसकी मेहरबानी है कि चाहे तन पर पहनो सोना, चाहे पहनो तुम चांदी, कि चाहे तन पर पहनो सोना, चाहे पहनो तुम चांदी, और महिलाओं को हक बराबर बन जाए इंदिरा गांधी, कि महिलाओं को हक बराबर बन जाए इंदिरा गांधी। और न्यायपालिका न्याय दिलाती। और एक और महिला का नाम लेता हूँ, और मातृशक्ति मेरे बीच में बैठी है, महिलाएं पीछे बैठी हैं। एक महिला का नाम लूंगा, आपके हाथ खोते देखना चाहता हूँ। नारी शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। कहने की कोशिश करता हूँ कि चाहे तन पर पहनो सोना, चाहे पहनो तुम चांदी, महिलाओं को हक बराबर बन जाए इंदिरा गांधी। और न्यायपालिका न्याय दिलाती, संविधान के बल पर ही मौलिक कर्तव्य पाठ पढ़ाती, संविधान के बल पर ही, अरे संविधान के बल पर ही, अरे संविधान के बल पर ही फूलन देवी तन जाती है। अरे संविधान के बल पर ही फूलन देवी तन जाती है। और चंबल में रहने वाली भी संसद में घुस पाती है। चंबल में रहने वाली भी संसद में घुस पाती है। और भारत के अंदर रहते हो, गर्व करो। क्या कहता है, क्या सिखाता है हमारा संविधान कि भारत के अंदर रहते हो, भारतवासी कहलाओ, संविधान के बल पर चाहे खूब यहाँ पे इतराओ। अरे भांति भांति के लोग यहाँ पर, भांति भांति की भाषा है, भारत विश्व गुरु बन जाए, सबकी ये विलासा है। जब राष्ट्रगीत की बात की जाती है, भारत की भारतीयता की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भी लिखते हैं कि हम प्रथमतः और अंततः भारतीय हैं, क्योंकि धर्मवाद में पहले हम भारतीय हैं। तब कहने की कोशिश करता हूं कि भारत के अंदर रहते हो, भारतवासी कहलाओ, संविधान के बल पर ही खूब यहाँ पे इतराओ। भांति भांति के लोग यहाँ पर, भांति भांति की भाषा है, भारत विश्व गुरु बन जाए, सबकी ये अभिलाषा है। अरे संविधान का पालन करना सबको ये ध्यान रहे। अरे संविधान का पालन करना, अरे संविधान का पालन करना हम सबको ये ध्यान रहे। और जब तक धरती अंबर चमके तब तक संविधान के। और संविधान की अंतिम पंक्ति कहता हूँ, संविधान बचा लो सब बच जाएगा। अगर संविधान नहीं बचा तो कुछ नहीं बच पाएगा। और अगर मैंने कह दिया हो कि सच दिखता है, क्योंकि इस देश में जब मैंने एक गाजियाबाद के अंदर मेरा कार्यक्रम आयोजित था, राजनाथ सिंह जी उसके मुख्य अतिथि थे, कहने लगे मंजीत तू जय भीम क्यों ज्यादा करता है, जय भीम से बड़ा देश है। तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी कि इस देश में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तो उन्होंने बताया राष्ट्रपति का होता है। मैंने कहा राष्ट्रपति किसको चलाता है, उन्होंने कहा देश को चलाता है, अर्थात सबसे बड़ा राष्ट्रपति से बड़ा देश। और फिर मैंने बताया उस देश से भी ऊपर है हमारा संविधान, जिससे ये पूरा देश चलता है। और मैं ये मंजीत सिंह अवतार अपनी बात पर इसलिए अड़ा है क्योंकि इस संविधान का जो ढांचा इस देश में खड़ा है, इसलिए मेरे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उनको लिखने वाले सबसे बड़ा है। तो तब कहता हूं अगर संविधान बचा लिया सब बच जाएगा। अंतिम पंक्ति कह करके स्थान ग्रहण करूंगा, बात कहने की कोशिश करता हूं कि संविधान की धारा ये तिल करके रोके। दिल्ली के अंदर संविधान की प्रतियां जला दी जाती है, मित्रों दुख होता है। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, संविधान बराबर का विधान, कि संविधान की धारा ये तिल करके रोती है। नित्य नई आतंकी घटना रोज उसी पे होती है। अरे संविधान की धारा ये तिल करके रोती है, नित्य नई आतंकी घटना रोज उसी पे होती है। अरे घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इंसान